19 लाख बच्चों ने एएलपी के फॉर्म को भरा था, जिसमें से आपने 16 लाख बच्चों को पीछे छोड़कर लगभग 2 या 3 लाख वो बच्चे होंगे जो एएलपी सीबीटी 2 के फॉर्म को भरने वाले हैं। मतलब कि आप ये समझो कि आपने 16 लाख बच्चों को पीछे छोड़ा है, यानी कि आपके अंदर वो ताकत है, वो पोटेंशियल है कि आप एएलपी की एक सीट को रिजर्व करते हो, मतलब कि आप लोको पायलट बनने के हकदार हो। लेकिन मेरे भाई, एक छोटी सी गलती आपको इस हकदारी से बहुत दूर ले जा सकता है। तो जो आपका 2-3 साल का मेहनत है, उस मेहनत पर आपको पानी फिर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि रेलवे एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करते समय वो कौन सी 5 गलती है जो अभी से आप करना शुरू कर दिए हो। मैं एक एक करके सारी गलतियाँ बताऊंगी कि जो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर आपने वो गलती थाम रखी है और आप वो गलती करते हैं तो आप विश्वास मानिए मेरे भाई, आप सीबीटी 2 के सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। और अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आप सीबीटी 2 में सिलेक्शन में आपका 100% कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, गलती क्या क्या है वो गलती मैं आपको बताऊंगी, और साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ने चाहिए, किस सब्जेक्ट पर कितना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा रास्ता क्लियर करूंगी कि आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। आपको रास्ता बिल्कुल नहीं भटकना है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमको सही रास्ता ही नहीं पता कि किस रास्ते पर चलकर कम से कम समय में अपने मंजिल को अचीव करें। तो मेरे भाई, जो भी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, टोटल एएलपी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल कितना नंबर वैकेंसी आया था, तो 18,799 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। और इसमें घोषित कर दिया गया है कि टोटल नंबर वैकेंसी का 15 गुना जो बच्चा है वो सीबीटी 2 का एग्जाम देगा, यानी कि 2,82,000 बच्चा, यानी कि लगभग 3 लाख जो बच्चा है वो सीबीटी 2 का एग्जाम में बैठने वाला है। बाकी के सारे बच्चे उनका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए कि आपको रिजल्ट कौन दिलाएगा, तो सीबीटी 2 और सीबीटी 2 में 2 पेपर होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में होता है मैथ, रीजनिंग और बीएसईडी, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और बीएसईडी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर आपने साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस पर आप ध्यान दे रहे हैं तो देखिए, इसमें जीके वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप जीके पढ़ रहे हैं और इस पर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। 10 नंबर का जीके पूछेगा तो उसमें आप 4-5 भी क्वेश्चन सही कर देंगे तो वो भी बहुत है, तो वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला। ध्यान रखिएगा कि इसमें जीके नहीं पढ़ना है। तो बीएसईडी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। आप सोचे आप सीबीटी 1 एग्जाम क्लियर किए तो उसमें मैथ, रीजनिंग पढ़े तो वहाँ तो क्लियर होगा, तो आपको बीएसईडी पर ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ साथ आपको ट्रेड भी पढ़ना है, ठीक है। इसको हल्का में नहीं लेना है, इसको बिल्कुल पढ़ना है। अगर आप इसमें 80 नंबर भी ले आते हैं और इसमें आप पास नहीं लाते हैं, ये क्या है, पास करना है आपको, केवल इसमें पासिंग मार्क्स लाना है। और इसका आपको जो मेरिट बनेगा सीबीटी 2 के पार्ट ए से आपका मेरिट बनेगा, तो इसका आपका 70% मार्क्स लिया जाएगा इससे, तो आपको रिजल्ट यही दिलाएगा। लेकिन आप इसमें 70-80 नंबर भी लाते हैं, फिर भी अगर इसमें आप 80 नंबर लेकर भी आते हैं और इसमें पास नहीं लाते हैं तो मेरे भाई आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, वहीं से आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अब देखिए कि आपको कौन कौन से गलती नहीं करना है। अच्छा देखिए, गलती नंबर 1 कि बहाना नहीं, सिलेक्शन चाहिए। अभी ठंड का मौसम है, ठीक है, ठंड का मौसम है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं रजाई में घुस कर पढ़ते हैं कि वो जल्दी सो जाते हैं और सुबह तक सोए रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, सोचते हैं कि कल पढ़ूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा,
शादी में जाना है वगैरह वगैरह, ढेर सारे बहाना बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इज्जत, पैसा, हर चीज़, वो दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं किए हो। तो आपको बहाना नहीं सिलेक्शन चाहिए, बहाना नहीं सिलेक्शन चाहिए। आप हर जगह लिख लो कि मुझे बहाना नहीं करना है। बस आपका रिजल्ट आने वाला है इन 15 से 20 दिनों में, ठीक है। 15 से 20 दिनों में, जनवरी में ही आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो आपको बहाना बिल्कुल नहीं करना है और पढ़ाई करना है मन लगाकर, दिल और दिमाग से। क्लियर। अब देखिए गलती नंबर 2 कि बेसिक साइंस और साइंस के सिलेबस को एक ही नहीं समझना है। बहुत सारे बच्चों को देखिए कि अच्छा, बहुत सारे बच्चा सोचता है साइंस और बेसिक साइंस एक ही ना है, बेसिक साइंस पढ़ना है और साइंस दोनों तो एक ही है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। साइंस अलग है और बेसिक साइंस अलग है। बेसिक साइंस में आपको पढ़ना है क्या जानते हैं? कंप्यूटर पढ़ना है, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, सॉरी, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो इसमें आप नहीं सोच लीजिएगा अच्छा साइंस भी पढ़ना है, बेसिक साइंस, बायोलॉजी भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको अभी तक नहीं पता है तो आप पहले सिलेबस को अच्छे से जानिए। मैंने इसके पहले ही वीडियो में बता रखा है कि बेसिक साइंस और साइंस अलग है। तो बेसिक साइंस आपको रिजल्ट दिलाएगा, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, दोस्त बना लेना है इसको। क्लियर, समझ में आया। गलती नंबर 3 कि BSED और ट्रेड को हल्के में नहीं लेना है। इसको हल्का में नहीं लेना है क्योंकि BSED ही आपको रिजल्ट दिलाएगा। आप आज मानो, कल मानो या मत मानो, लेकिन एक दिन आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मंजिल पर आपको कौन पहुंचाने वाला है? BSED। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं और इसको सोचते हैं कि ये तो पास करना है, लेकिन आप इसमें आप कितना भी मार्क्स ला दें, CBT 2 के पार्ट ए में आप 90, मैं कहती हूँ कि आप 100 के 100 भी लाए नंबर, फिर भी अगर आप पार्ट बी में आप ट्रेड को पास नहीं करते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ट्रेड को हल्का में नहीं लेना है, इस पर भी ध्यान देना है क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है जितना कि ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अब देखिए कि गलती नंबर 4, ठीक है, गलती नंबर 4 की ऑफलाइन मॉक दो परंतु ऑनलाइन मॉक को ना छोड़ो। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ऑफलाइन मॉक नहीं दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट दीजिए क्योंकि ऑफलाइन में आपका जो है प्रेशर नहीं रहता है। जब ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट देते हैं तब आपको वास्तव में प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं, मैं कितना नंबर लाता हूँ, क्या करता हूँ, वो हर चीज़ पर डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि बॉर्डर पे सब आए हैं बंदूक से लड़ाई करने, ठीक है, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तलवार से, तो आप कैसे जीत सकते हो? आपका तो निश्चित है कि आपका हार होगा ही होगा। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं दीजिए, लेकिन ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट दीजिए क्योंकि आप जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपको वास्तव वाला फीलिंग आया कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, वो प्रेशर रहता है वास्तव वाला कि आपको माउस को इधर उधर ऊपर नीचे करना है, क्वेश्चन नेक्स्ट बैक ये सब करना है, और रीजनिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उस सब से आपका जो हाथों के हैं ये सब प्रैक्टिस होगी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गलती नंबर 4 को साइको के बारे में अभी से आपको नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि साइको वाला जो है अभी दिल्ली दूर है। क्लियर। अब देखिए क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि साइको का जो पढ़ना है ना वो कितना, साइको का आपको 5 दिन का काम रहता है, 5 बैटरी टेस्ट होता है, ठीक है, 5 बैटरी टेस्ट होता है जिसमें आपका ये 7 दिन का सिलेबस है, ठीक है। 7 दिन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आप CBT 2 एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे CBT 2 एग्ज़ाम, तो आपको 7 दिन में जो है साइको जो है कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यानी कि आपको 5 ही बैटरी टेस्ट देना है, उसमें आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। क्लियर, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, गलती ये है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आज से नहीं बल्कि अभी से गलतियाँ करना छोड़ दो। क्लियर। अब देखिए
आप ये बात ठीक है, लेकिन आपके जो है एग्जाम अब कब होने वाला है, 45 दिनों की रणनीति समझो। आपके पास अब कितना दिन बचे हैं, तो रिजल्ट जो है वो आपका जनवरी में हो जाएगा, ठीक है। जनवरी से 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट जनवरी में ही आने वाला है। जैसा कि आप नोटिस देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, नोटिस आ चुका है कि जनवरी में ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा। उसके अगले दिन 15 से 20 दिनों में जो है आपका जो है CBT 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 15 से 20 दिनों में आपका यानी कि फरवरी में जो है आपका CBT 2 एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके मोटा मोटा आपके पास 45 दिन बचे हैं। तो आप अच्छे से कान खोल कर सुनिए कि आपको पढ़ना है मैथ रीजनिंग BSCD पार्ट ए में, ठीक है। और पार्ट बी के लिए आपको ट्रेड पढ़ना है, जो कि इसमें आपको पास करना है और ये आपको मेरिट बनाएगा, ठीक है। मेरिट यही बनाएगा और इसमें आपको पास करना है, जो कि आपका मेरिट जो बनेगा इससे पार्ट ए से 70% मार्क्स लिया जाएगा और इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है पार्ट बी में, यानी कि ट्रेड में आपको 30% मार्क्स लाना है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आपको कितने घंटे कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैथ जो है आपको रोज के रोज 1 घंटे पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग है उस पर भी आपको 1 घंटे पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। क्यों करना है कि आपने जो है CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको ये आता है। तो ये नहीं सोचना है कि अच्छा मज़ा आ रहा है मैं मैथ ही रीजनिंग पढ़ूंगा और ये BSCD को नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो आपको मेन होता है, जो आपको रिजल्ट दिलाता है, उसी को आप भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। और BSCD को क्या करना है, इस पे आपको रोज जो है 2.5 घंटे समय देना है, ठीक है। 2.5 घंटे इसको रोज पढ़ना है और ट्रेड जो है इस पर आपको 2.5 घंटे टाइम देना है। तो 2.5 घंटे, ज़्यादा मन करे तो आप 3 घंटे भी पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या करना है, जब आपका एग्जाम समीप आ जाएगा तो मॉक टेस्ट देना है, यानी कि टोटल आपको 7 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, अभी से मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो डेफिनेटली जो है मार्क्स कम आएगा। तो मार्क्स कम आएगा तो आप क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कब करना है, जब एग्जाम समीप आ जाएगा, 15 दिन रहेगा बचा, तब आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना है। अभी से आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। 70% जो है आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मॉक टेस्ट देना है। तो आई होप कि पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।